दोस्तों, मैं योगेश राणा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विश्व के महाद्वीपों से संबंधित 30 विशेष प्रश्नों की। जी हाँ, आज के बाद मैं आपको मैथ के साथ साथ जीएस के भी जो मेन क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन कराऊंगा। हर टॉपिक से मेरी सेपरेट वीडियो होगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम देखेंगे महाद्वीपों से संबंधित 30 विशेष प्रश्न। इन प्रश्नों में मैंने नदियों और पहाड़ियों को नहीं रखा हुआ है दोस्तों। नदियों और पहाड़ियों से संबंधित वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। और हाँ, पूरी वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन याद थे और कितने क्वेश्चन आपको नए देखने को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर जो महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, और जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो हमें पता है, हम जानते हैं कि पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो भूमि है 1/4 भाग है टोटल का, और बाकी 3/4 भाग पर पानी है, जल है, महासागरों से घिरी है भूमि। तो जो 1/4 भाग भूमि का है वो 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। 7 महाद्वीप के नाम तो आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। क्षेत्रफल के आधार पर मैंने आपको बता दिया है। अब जनसंख्या के आधार पर देखेंगे। जनसंख्या सबसे अधिक अगर हम देखें तो एशिया में है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और जो सबसे कम जनसंख्या है, जिसे हम जनसंख्या विहीन भी कह सकते हैं, जिसमें कोई जनसंख्या निवास नहीं करती, इनके स्थायी रूप से कोई भी निवासी वहाँ पे नहीं रहते हैं, वो कौन सा है दोस्तों? वो है अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो हम जानते हैं कि विश्व में जो कुल महाद्वीप हैं वो 7 हैं। नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप किसे कहेंगे दोस्तों? यूरोप है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? तो हम जानते हैं कि अंटार्कटिका में बर्फ़ जमी रहती है हमेशा, तो बर्फ़ जमने के कारण उसे हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि बर्फ़ का रंग कैसा होता है दोस्तों? श्वेत होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? तो इसमें यूरोप हमारा आंसर हो जाएगा। यूरोप को हम प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका या अंटार्कटिका? तो हम एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है?
तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो विषमताओं का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो नई दुनिया हम उत्तरी अमेरिका को कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो मानव घर हम एशिया को कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप वो अंटार्कटिका है, क्योंकि हम जानते हैं कि दक्षिण गंगोत्री जो लैब है वो भी अंटार्कटिका में है और कई सारी लैब हैं जो अंटार्कटिका में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है? तो अंध महाद्वीप हम अफ्रीका को कहते हैं। अफ्रीका का उपनाम क्या है? अंध महाद्वीप भी है एक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्न में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका, जब आप इन महाद्वीपों को मैप में देखोगे तो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हुए प्रतीत होंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह होती है? तो वो किसकी होती है? अंटार्कटिका महाद्वीप की होती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? दोस्तों ऐसे एक ही महाद्वीप है जिसका नाम अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? सबसे कम ज्वालामुखी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इनका ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है तो इससे मकर रेखा होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है? तो दोस्तों सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एशिया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो मैंने अभी बताया है कि दक्षिणी गोलार्ध में पूर्ण रूप से जो स्थित है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? ऐसा महाद्वीप जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं, रेंगने वाले जंतु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो विश्व के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार यूरोप महाद्वीप में है। मैदान और इसलिए मैंने बताया था, देखिए हमारे एक विषय मरुस्थल, इनमें थोड़ा अंतर होता है, तो आप इसी गलत मत समझना। मरुस्थल नहीं है लेकिन मैदान है यूरोप में। ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो पठारी महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूरोप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण गंगोत्री स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो आप जानते हो ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो अलग होने का जो इसका मेथड है वो क्या कहलाता है? विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए थे महाद्वीप। आज का लास्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है? तो सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका। सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों मैं 30 क्वेश्चन लेके आया था जो कि महाद्वीपों से संबंधित थे। इसमें मैंने नदी और पहाड़ों को नहीं रखा है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक करना यदि अच्छी लगी हो तो, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आगे भी कुछ वीडियो ऐसी बना सकूं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।